निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम भारत में से, इंडिया में से जो यूएस जाने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, विजिटर्स, उन सारे का पॉइंट, उनका जो प्रॉब्लम और दिक्कत अभी वो लोग फेस कर रहे हैं, इस चीज पर हम ये वीडियो और उसका कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके अंदर हम इसकी माहिती देंगे। इसीलिए इसका थंबनेल का हमारा टॉपिक था व्हेन विल यूएस इंटरव्यू डेट्स आर ओपन। क्यों? क्योंकि लगातार जैसे आप यूएस का प्लान कर रहे हो, चाहे आप विजिटर वीजा पे जाना चाहते हो, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर को मिलने के लिए जाना चाहते हो, या फिर आपके यूएस वीजा थे और वो एक्सपायर हो चुके हैं, या फिर आप आगे की पढ़ाई के लिए यूएस में जाना चाहते हो, या फिर एक्सचेंज कैटेगरी के अंदर यूएस में जाना चाहते हो, तो सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि यूएस में डेट ओपन नहीं है। तो क्या उसका तरीका होना चाहिए? अगर डेट ओपन नहीं है तो क्या आप यूएस जा ही नहीं सकते, या फिर किसके लिए और भी कोई ऑप्शन है क्या? तो ये वीडियो में हम उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन देंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे रिसेंटली तकरीबन 5-6 दिन पहले ही यूएस एम्बेसी जो इंडिया में है, उन्होंने ये ट्वीट किया है। मैं जरा ट्वीट को भी आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं और साथ में हम दिखाएंगे भी। ये ट्वीट है, द यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट इन इंडिया। अच्छा, कॉन्सुलेट्स का मतलब होता है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। ये सारी जो चीज है वो कॉन्सुलेट गिनी जाती है, और एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। यानी ये सारी ऑफिस इकट्ठा होके इन इंडिया दे हैव ऑलरेडी इंटरव्यूड अ रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ, उनका ऐसा डेटा है कि उन्होंने रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को विंटर सेशन में, यानी 1 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी तक उन्होंने इंटरव्यू के डेट्स ओपन किया था। ये फिलहाल स्टूडेंट्स की ही बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ओपन किया था और रिकॉर्ड ब्रेक नंबर उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किया था। फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स का जनवरी 22 इंटेक बिगड़ा है, ओनली फॉर द रीजन इज दैट कि डेट्स नहीं अवेलेबल थी। तो उन्होंने कितने नंबर को दिया, ये डेटा उन्होंने शेयर नहीं किया है दोस्तों। और वो we are continuing to interview those with confirm appointments। उनका उसके बाद एक और ट्वीट आया कि currently we are not planning to cancel previous schedule students appointments। We continue to monitoring the rapid spread of COVID-19 across India and the latest health and safety guidance issued by the CDC and the government of India। इसको समझिएगा दोस्तों जरा। उनका ये कहना है कि जिन स्टूडेंट्स ने या फिर और कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू शेड्यूल अगर बुक कर दिया है तो उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स है, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं होइए। अगर आपने डेट ली है, चाहे जनवरी में ली है, फरवरी में ली है, मार्च की डेट है आपके पास, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आपका जो शेड्यूल्स होगा उसके हिसाब से वो लोग इंटरव्यू लेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वीजा एप्लीकेंट्स इन अवर टीम ऑल्सो। मतलब वहां पे भी लोग जो काम करते हैं उनका भी सेफ्टी गाइडेंस उनको देखना पड़ता है। वी विल नॉट बी ओपनिंग एडिशनल इन पर्सन स्टूडेंट अपॉइंटमेंट्स। ये बहुत ही डिसअपॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने बोला है कि ज्यादा और जैसे ट्वीट ज्यादा हो रहा था यूएस के अंदर कि भाई आप और स्लॉट ओपन कीजिए, स्टूडेंट्स के लिए और स्लॉट ओपन कीजिए। तो उन्होंने बताया है कि हम और स्लॉट ओपन नहीं करने वाले हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, और ये उन्होंने बोला है सिर्फ जनवरी के लिए। तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, शायद फरवरी में, शायद मार्च में वो लोग स्टूडेंट्स के लिए और डेट्स ओपन करेंगे। तो ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, हम उसके आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वी थैंक ऑल प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट और दैट कंटिन्यू पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशंस। तो ये उनका ट्वीट आया, यूएस एम्बेसी ने दिया। यानी जो बच्चे और पेरेंट्स पैनिक में थे कि यूएस डेट्स कब खोलेगा, कब खोलेगा, कब खोलेगा, तो ये आप समझिए कि उनको आपकी दिक्कत के बारे में मैसेज पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों,
उनको मालूम है कि कितने बच्चे, और मैं जब मेरे पास तो इतना परफेक्ट डेटा एज ए एजेंट अवेलेबल नहीं होता है एग्जैक्टली, फिर भी जब मेरा जो रिसोर्सेस है पूरे इंडिया में से बहुत से एजेंट के साथ हम कम्युनिकेट में हैं और बहुत से स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट में हैं, तो तकरीबन 50% ऑफ स्टूडेंट्स का जनवरी 22 इंटेक बिगड़ा। सिर्फ इसलिए बिगड़ा क्योंकि उनको डेट्स नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, उनको डेट्स नहीं मिली। तो उन बच्चों के लिए हम आगे क्या करेंगे तो उसका मैं समझाता हूं। उन बच्चों को जिन्होंने जनवरी इंटेक मिस कर दिया है, वो तुरंत अपना नेक्स्ट अवेलेबल इंटेक का I-20 प्रोसेस कर लीजिए, तुरंत कर दीजिए। क्योंकि जो जनवरी इंटेक का I-20 रहेगा आपके पास, उसमें फर्स्ट डे ऑफ द क्लास ये जनवरी मंथ की रहेगी या फिर अर्ली फरवरी रहेगी, जो शॉर्ट टाइम में गुजर जाएगी। और जैसे यूएस एम्बेसी का ट्वीट है कि वो लोग जनवरी में और डेट स्टूडेंट्स के लिए ओपन करने वाले नहीं हैं, तो ये आप समझिएगा कि जनवरी में और डेट्स का पॉसिबल नहीं है। और नई डेट्स वो लोग कब ओपन करेंगे ये उन्होंने बताया है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के हिसाब से उसको वो मेजर करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सजेशन रहेंगे उसका जाएगा। मतलब आपको यह समझना होगा कि हो सकता है न्यू दिल्ली में अभी जो फिलहाल ये जनवरी के हम वीडियो बना रहे हैं, न्यू दिल्ली में वो ऐसा कहा जाता है कि कोविड-19 के केसेस पीक पर पहुंच चुके और अभी वो घटना चालू हो जाएंगे। हो सकता है कि मंथ ऑफ फरवरी में यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली ओपन हो जाए। फिर अगर मुंबई में केस बढ़ रहे हैं तो वो लोग शायद मुंबई कॉन्सुलेट को ओपन नहीं करे, तो डेट वहां पे अवेलेबल नहीं होगी। यानी दोस्तों ये भी समझिएगा, डेट अवेलेबल होती है, वो लोग बेस्ट ट्राई करके डेट को ओपन करते हैं। हाँ, पहले की तरह जो इंटरव्यू लिया जाता था कोविड के पहले, इतने नंबर पे वो लोग नहीं खोलते हैं, लेकिन छोटा बड़ा स्लैब वो खोलते हैं। लेकिन जिस भी, अगर कोलकाता में उन्होंने स्लैब खोला क्योंकि कलकत्ता में केसेस कम है, शायद ये एग्जांपल है, तो पूरे इंडिया में से लोग तुरंत कलकत्ता की डेट ले लेते हैं और कलकत्ता पैक हो जाता है। तो फिर हम क्वेरी करते हैं कि कलकत्ता पैक हो गया, कलकत्ता पैक हो गया। क्यों पैक हो गया? क्योंकि सारे लोगों ने वहां पर डेट ले लिया। जैसे चेन्नई में डेट ओपन होती है तो न्यू दिल्ली का बच्चा भी चेन्नई जाने के लिए तैयार हो जाता है और चेन्नई की वो लोग डेट ले लेते हैं। यानी ये तो सच ही है कि वो लोग बहुत ही कम गैप ओपन करते हैं और वो कम गैप ओपन तुरंत क्लोज हो जाती है। तो आप अगर स्टूडेंट वीजा पे जाने वाले हो तो आपको तुरंत एक चीज करनी चाहिए, आपको अपना नया I-20 चाहे मई 22 इंटेक हो या फिर सितंबर 22 इंटेक हो, उसका I-20 की प्रोसेस तुरंत कीजिए और अपने पास रेडी I-20 रखिए। दूसरी चीज करिए, आप अपना DS-160 फॉर्म्स जो होता है उसको सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो भी आप कर लीजिए। साथ में उन्होंने इंडिया में से जो उनकी वीजा फी पेड करते हैं हम स्टूडेंट्स या कोई भी एप्लीकेंट यूएस इंटरव्यू के लिए, वो भी क्लोज नहीं की है, तो वो भी आप कर सकते हो। यानी आप अपनी सारी चीज इकट्ठा करके, अपने फिनेंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखिए, जब भी डेट मिलेगी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और हमारा एक इसमें समझाना है कि बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ट्विटर के माध्यम से या और अनदर चीज से हमसे कम्युनिकेट करते हैं। उनका कहना है कि B1 B2 वीजा यानी जो विजिटर वीजा है उस पर हम यूएस में जाना चाहते हैं, तो उसकी डेट्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या है नहीं है, तो उसकी हम माहिती देते हैं। तो दोस्तों ये समझिए, नई एप्लीकेशंस, ठीक है, हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है जिन लोगों के पास B1 B2 वीजा है, समझिएगा, जिन लोगों के पास B1 B2 वीजा है, चाहे वो यूएस जाके आए हैं या फिर नहीं जाके आए हैं और उनका वीजा विद इन 1 ईयर एक्सपायर हो रहा है और उनको फिर से अपना वीजा लेना है, तो उनके लिए अच्छा न्यूज ये है कि उनको डेट्स ओपन होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आसान भाषा में समझिएगा, अगर आपके पास B1 B2 वीजा है और वो एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने की तैयारी में है, तो आप सिर्फ ड्रॉप बॉक्स में अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। ड्रॉप बॉक्स यानी फिंगरप्रिंट, जहां पर आप एक दिन पहले, इंटरव्यू से एक दिन पहले अपना जो प्रोसेस करते हो VFS, तो उसकी माहिती आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी।
आपको सिर्फ अपना फॉर्म भरना है, अपनी फीस डालनी है और पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हुए आएंगे। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको VFS में जाके सबमिट करना है। आपको इन पर्सन एम्बेसी ओपन होए उसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ आपके पास वीजा होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा जिनके पास विजिटर वीजा है, और विजिटर वीजा पे वो लोग आगे जाना चाहते हैं। फैमिली वीजा B1 B2 विजिटर वीजा है, जिनके पास टूरिस्ट वीजा यानी वो B1 B2 के अंदर आता है, जिनको कोई अपना प्रोजेक्ट वहां पे काम करना है या फिर कोई सेमिनार या कोई एग्जीबिशंस या वहां के कोई रिश्तेदार का मैरिज फंक्शन अटेंड करना है, ऑलरेडी उनके पास वीजा है या फिर एक्सपायर होने की तैयारी में है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब विदाउट इंटरव्यू वीजा रिन्यू कर सकते हो। तो ये बढ़िया चीज रहेगी उनके लिए। अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा बोलता है कि सर हमारे पास तो वीजा है ही नहीं यूएस का, न्यू एप्लीकेशन है, फ्रेश एप्लीकेशन है, तो भैया आपको वेट करना रहेगा, क्योंकि यूएस ने लास्ट 2 ईयर से, जी हाँ दोस्तों, यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने लास्ट 2 ईयर से, जब से ये कोविड-19 की सिचुएशन स्टार्ट हुई मार्च 2020 से लेके अभी तक 22 तक, कोई भी न्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की है। तो अगर न्यू एप्लीकेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा वेट रहेगा, तो आप थोड़ा उसके लिए वेट कीजिए। और ये वेट कब तक रहेगा? तो ये वेट शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में वो लोग ओपन कर देंगे। क्यों ओपन करेंगे? तो 2 सिचुएशन को देख के ओपन करेंगे। पहली सिचुएशन उनके लिए रहेगी कोविड-19 की सिचुएशंस इंडिया में क्या है। इंडिया में जैसे आपको मालूम है कि आज के दिन में बहुत से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले पेशेंट बहुत कम है, यानी मोर्टालिटी रेशियो यानी डेथ रेशियो बहुत कम है। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है हमारे लिए। तो शायद वो लोग नियरेस्ट फ्यूचर में नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी फीस पेड करके, जैसे मैंने स्टूडेंट्स में आपको बताया, ऐसे ही आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। आप अगर भले विजिटर में जाना चाहते हो, आप अपना DS-160 फॉर्म भर सकते हो, आप अपना सारा सब कुछ चीज तैयार करके रख सकते हो। जैसे उन्होंने डेट ओपन की तुरंत आप डेट ले लेंगे। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको ये सारी चीज तैयार करनी चाहिए? तो इसलिए कह रहे हैं कि लगातार 2 साल से उन्होंने बंद किया, तो आप इज्यूम कीजिए कि जब भी वो खोलेंगे तो रश कितना बढ़ जाएगा, एकदम रश बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको हो सकता है कि अगर आज की सिचुएशन में फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि यूएस एम्बेसी और उसकी सारी कॉन्सुलेट अपने 6 महीने का अगर टाइम टेबल खोल देगी, तो मेरा मानना है कि ये पूरा 6 महीने का टाइम टेबल उनका सिर्फ 15 दिन में पैक हो जाएगा। जी हाँ, 6 महीने का इंटरव्यू डेट्स 15 दिन में पैक हो जाएगा। इतने लोगों ने फीस, एम्बेसी की वीजा फी भर के रखी है और भर रहे हैं। तो आपको अगर डेट चाहिए तो मेरा सजेशन है आप ऐसा कर सकते हो। और उसके अलावा F1 का मैंने बताया आपको स्टूडेंट्स का, मैंने आपको B1 B2 को बताया। वैसे ही F2 वीजा यानी आप डिपेंडेंट वीजा, स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट के तौर पे जाना चाहते हो और आपके जो स्पाउस है वो ऑलरेडी यूएस में है, ठीक है, स्टूडेंट वीजा पे, तो आप उनसे F2 का I-20 मंगा सकते हो। F2 का आपको I-20 मंगाना रहेगा, उसके बाद आपको लगातार उसका DS-160 फॉर्म भरना रहेगा। उसके साथ में आपको एम्बेसी की फी जमा करके रखनी होगी। जब भी वो कैटेगरी ओपन होगी आप तुरंत उसकी डेट ले सकते हो। साथ में J1 और M वीजा वाले एप्लीकेंट, उनको भी मेरा ये कहना है कि उनका सारा प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है, यानी उनको जो भी चीज चाहिए वहां से आ रही है। आप अपना फीस जमा कर सकते हो, आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और जैसे हमारा मानना है, एक्सपीरियंस है, और जैसे यूएस एम्बेसी ने जो अभी ट्वीट किया कि लगातार लोगों ने यूएस एम्बेसी को ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन के जरिए उनको यह मैसेज पहुंचाया कि प्लीज मोर स्लॉट ओपन कीजिए, मोर स्लॉट ओपन कीजिए। तो उनके पास ये माहिती ऑलरेडी पहुंच चुकी है आपकी। तो वो लोग शायद मार्च या अप्रैल में डेट ओपन करेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया दोस्तों, अगर वो लोगों ने 6 मंथ की डेट ओपन कर दी, फिर भी ये मानो आप 10-15 दिन में वो डेट पैक हो जाएंगी। इतना रश रहेगा स्टार्टिंग में। तो आपको और प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि जब भी डेट ओपन हो आप ये सब सारी चीज करके रखिए। अगर आपके पास B1 B2 वीजा है और आप F1 वीजा लेना चाहते हो, यानी स्टूडेंट वीजा लेना चाहते हो, तो भी आपको इंटरव्यू देने की जरूरत
नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका विदाउट इंटरव्यू उसमें भी पॉसिबल है, लेकिन आपके पास B1 B2 वीजा होना चाहिए। तो आप जो इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम है वहां पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ऐसे ही लगातार अपडेट्स देने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको फॉरवर्ड कीजिए, और फिर भी आपके कोई पॉइंट्स रह चुका है, आपका स्टिल अभी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर आपको आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू।